नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार के अलग अलग हिस्सों में 6 जगहों पर दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनका संदर्भ शिक्षिका से जुड़ा हुआ है। एक कल घटना घटी जो TRE 3 के ज्वाइन करने के लिए जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ और वो अब उस दुनिया में नहीं है। आज सुबह सुबह पटना से मसौढ़ी 3 शिक्षिका, BPSC शिक्षिका क्लास लेने मतलब स्कूल जा रही थी, दुर्घटना हो गई है। तीनों के तीनों बुरी तरह से घायल हैं। इसी तरीके से बगहा, किशनगंज और इधर आरा से भी खबर आई है कि अलग अलग दुर्घटनाओं में 10 से अधिक शिक्षिका घायल हुई हैं। और पूरे टेन्योर को अगर मान लिया, जब से TRE 1 TRE 2 का जो अपॉइंटमेंट हुआ है तब से ले लीजिए और अभी से ले लीजिए, तो कम से कम 100 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं। 15 से 20 शिक्षकों की जान जा चुकी है। अभी हाल में बांका में भी घटना घटी है, जहां पति के साथ वो स्कूटर से जा रही थी, गिर गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। 15-20 शिक्षिकाएं की दुर्घटना में मौत हो चुकी है। एक का हाथ काटना पड़ा, जिसमें सिद्धार्थ जी खुद गए थे। उसके बाद समस्तीपुर में दुर्घटना हुई, 3 शिक्षिका ऑन स्पॉट डेथ कर, मतलब लगातार एक दिन दूसरे दिन होते हुए ये एक्सीडेंट की सूचना आती है। और खास करके जो बाहर से पढ़ाने के लिए जाती हैं वो शिक्षिका रहती है। सिद्धार्थ जी, ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि समय पर ड्यूटी जाने को लेकर एक कसमकस तो है और ये समस्याएं भी हैं। हम बार बार जब सवाल खड़े करते हैं तो कुछ महिला शिक्षक भी और महिला एक्टिविस्ट भी, क्योंकि महिला एक्टिविस्ट मतलब जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे भी मेरा रिश्ता रहता है, खबरों को लेकर पहले से रहा है, वो लोग भी मेरे इस आर्गूमेंट को डिसएग्री करते हैं और बड़ी बहस होती है। मेरा मानना है कि बिहार जैसे राज्यों में स्टेट का सपोर्ट, मतलब जो सपोर्ट सिस्टम होनी चाहिए अभी भी लड़कियों को, महिलाओं को घर से बाहर निकलकर सरकारी नौकरी या किसी भी तरीके की नौकरी करने को लेकर, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और आने वाले पता नहीं कितना दशक तक ये इस तरीके की सपोर्ट सिस्टम की उम्मीद नहीं की जा सकती है बिहार जैसे राज्यों में। मुंबई और बेंगलुरु जैसे कुछ देश के कुछ चुनी हुई सड़कें हैं, सड़कें कहते हैं चुनी हुई शहर है, चुना हुआ शहर है, जहां आप कुछ इस तरीके की चीजें आप देख सकते हैं। बाकी जगह कहीं कोई फैसिलिटी नहीं है। देश के बड़े महानगरों में भी महिलाएं और लड़की आज भी सुरक्षित नहीं है। सवाल उठता ही उठता है, कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है। ये तो बिहार है। आप अन्य राज्यों की बड़ी संख्या से महिलाओं को आपने अपॉइंट किया है यहाँ, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है स्कूल से लेके जहाँ पूरे रास्ते तक, फिर जहाँ वो रहती है वहाँ परिस्थिति ऐसी बनती जा रही है कि बहुत मुश्किल है बहुत सारी चीज़ों को टैकल करना। लड़कियाँ अब लिव इन रिलेशन में बढ़ती चली जा रही हैं, जो बाहर के स्टेट की लड़कियाँ हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत होती है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं है। उनको हमेशा पुरुष की आवश्यकता कहीं न कहीं किसी न किसी कदम पर हर वक्त महसूस होता है, बगैर उसके संभव नहीं दिखता है। ये तीनों महिलाएं जो शिक्षिका BPSC वाली जो घायल हुई हैं, भाई या तो आप सिद्धार्थ जी एकदम मैंडेटरी कर दीजिए कि स्कूल के 3-4 किलोमीटर के एरिया में आप रहिए, या नहीं तो फिर पोस्टिंग कर दीजिए। जब इतनी बहाल अब करिए लिए हैं, 50% से ज़्यादा महिलाओं को बहाल कर दिए हैं, तो कर दीजिए पोस्टिंग घर में ही। स्कूल रहे चाहे नहीं रहे, विद्यार्थी रहे चाहे नहीं रहे, उसको कहिए कि आप घरे पर रहिए, सास ससुर को पढ़ाइए, हम आपको वेतन दे देते हैं। क्योंकि ये बहाली कुछ उसी तरीके से लग रहा है कि ये अनुकंपा वाकई बहाली है। पढ़ने पढ़ाने छात्र इतना पे स्केल हम देंगे आपको, पढ़ना पढ़ाने की बात वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप उसके सहारे बहुत कुछ साधना चाहते हैं स्टेट को। ठीक है, आप महिलाओं को नौकरी दीजिए ना, देखो ना किसने रोका है। लेकिन दूसरे राज्यों और दूसरे कंट्री में भी नौकरी महिलाओं को दी जा रही है, लेकिन वहाँ स्टेट का सपोर्ट सिस्टम है, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अब जो 3 महिलाएं घायल हुई हैं, कम से कम
6 महीना हॉस्पिटल में रहेगी। किसी का कमर टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, किसी का छाती का सब पूरा टूट गया। अब कौन उसका पूरा परिवार को देखेगा? अपने यहाँ तो महिलाओं को कई तरह की जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। परिवार है, बच्चा है, सास है, ससुर है। सास ससुर को तो छोड़िए, सास ससुर को तो देखने वाला कब महिला है। हस्बैंड है, बहुत तरीके के झंझावट हैं जिनसे महिलाओं को रोज रोजाना रोचार होता जा रहा है। तो ये सोचना होगा, गंभीरता से सोचना होगा। 10,000 से अधिक शिक्षकों को आप पोस्टिंग करिए ना, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। क्योंकि घर में आप पोस्टिंग कितना को करिएगा, वो संभव है भी नहीं। और घर में पोस्टिंग का एक अलग समस्या, वो भी समस्याएं फेस करना ही होगा, उसका नहीं है। जो शिक्षक जिस तरीके से लापता हो रहे हैं, जिस तरीके से शिक्षक आपको मिल रहे हैं, ड्यूटी से गैप मिल रहे हैं, इस जैकेट पहने हुए जो फोटो आ रहा है, क्या है ये सारे ऐसे ही लोग हैं, कहीं दूसरे ग्रह से थोड़ी आए हुए हैं, ऐसे लोग हैं। क्योंकि बहाली का जो आपका प्रोसेस है, उस प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे लोग बहाल हुए हैं जिनको पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। सरकारी नौकरी मतलब सोना है आराम से, ये बड़ी समस्या है। आप कितने शिक्षकों को आप देख रहे हैं ना, आप पूर्ण समग्रता में आपको सोचना होगा कि हो क्या रहा है। क्योंकि ये तत्कालिक समस्या नहीं है जिसका आप कुछ समाधान निकाल लीजिए। स्कूल, विद्यार्थी, परिवार, पति, अपना बच्चा, महिलाओं को जो यहाँ जो जिस तरीके से जिस परिवेश में पली बढ़ी हैं और जो जिम्मेवारी उनके ऊपर है, परिवार, पति और बाकी रिश्तेदार नातेदार की जिम्मेवारी के निर्वहन करने के बाद स्कूल भी जाएं और वहाँ भी बच्चों को पढ़ाएं, फिर बच्चों को पढ़ाकर फिर वो घर लौटे, बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो इसी तरीके से महिला शिक्षिका सबसे ज़्यादा फरार भी वही हो रही है। जितने आपको अटेंडेंस को लेकर जितनी भी परेशानी हो रही है, सब महिला शिक्षिका है। मैक्सिमम 90% महिला शिक्षिका है। और बिहार से बाहर यूपी, ये तो मतलब समझिए कि गजब हो गया है प्रैक्टिस। भले अपना शरीर तक क्यों न दाव पर लगाना पड़ जाए, शरीर तक हेडमास्टर को सौंपने को तैयार है, लेकिन फ्रेंच हम भागे रहेंगे। क्या भाई कहाँ जा रहा है? शिक्षक है, शिक्षिका है, मतलब ये ऐसा भी कहीं होता है। हमें तो हर तरह का फीडबैक आते रहता है ना, सूचनाएं आती रहती है ना, पुरुष शिक्षक से, महिला शिक्षकों से भी। ये स्थिति है कि हम एक सप्ताह जा रहे हैं, रह जाएंगे, उसके लिए मतलब सब कुछ नौछावर करने को महिला शिक्षक तैयार है। तो सिद्धार्थ जी, इस पर समग्रता से सोचिए कि क्या समाधान हो सकता है, क्योंकि ये प्रवृत्ति थमने वाली नहीं है। और जिस तरीके से नीतीश बाबू बहाल पर बहाल किए जा रहे हैं महिलाओं को, सारा इंस्टीट्यूशन, एक बात याद रखिएगा, जितनी भी हमारी संस्थान है, पुलिस डिपार्टमेंट तो खत्म हो गया है। कभी क्राइसिस आएगा तो समझ जाइए कि पुलिस डिपार्टमेंट का वो हाल होगा कि लोग थाना में घुस के मारिए दे रहे हैं अपराधी। आप बताइए ना, थाना भी सुरक्षित नहीं है। कि अब अपराधी को पता है कि महिला पुलिस सबसे कुछ होने वाला नहीं है, घुस के थाना में मार दिया ठेकेदार को, तब समझ जाइए आने वाले समय में थाने का क्या स्थिति होगा। वही स्कूल का होने जा रहा, हो गया है स्कूल का भी। मतलब पूरा आप ये महिलाओं को नौकरी देने के नाम पर जो आप कर रहे हैं ना, उसका साइड इफेक्ट जो है वो राज्य को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात को भी विचार करने और मनन करने की जरूरत है। वोट के लिए कुछ भी, इसलिए ना डेमोक्रेसी में वोट के लिए जो कुछ भी सरकार फैसला लेता है तो एक है ना व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, उस व्यवस्थाओं के तहत सवाल उठने चाहिए। हर डेमोक्रेसी में लिए गए फैसले सही नहीं होते हैं, उसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ता है। उसी तरीके से जो महिलाओं की बहाली में जो 50%, 60% जो बहालियाँ होने लगी हैं, बहुत उसका दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। और ये एक एक चीज़, एक्सीडेंट, भाग जाना, लिविंग रिलेशन में रहना, हम स्कूल नहीं है इसके लिए अपनी शरीर तक को सौंप दें, ये सब प्रवृत्ति बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है सोसाइटी के लिए। किस दिशा में जा रहा है इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। इसलिए सिद्धार्थ जी, कुछ नीतिगत निर्णय शीघ्र से शीघ्र लीजिए।